सहायता समूह की एक विशेष नौकरी है आईसीआरपी की। आईसीआरपी की नौकरी में आवेदन कब शुरू हो रहे हैं, भर्ती कब होगी, चयन प्रक्रिया इसकी क्या है और पूरी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले बता दें आईसीआरपी है क्या। आईसीआरपी का पूरा नाम होता है इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। यह यूपीएसआरएलएम यानी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का एक कम्युनिटी कैडर है, यानी कि नौकरी है। आईसीआरपी कोई स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं होती, बल्कि स्वयं सहायता समूह की अनुभवी महिला होती है, जिसे मिशन की ओर से प्रशिक्षण देकर दूसरे गांव में समूह को मजबूत करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें आईसीआरपी के चयन की, तो इनका चयन किस आधार पर होता है। सबसे ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि किस आधार पर इनका चयन किया जाता है। और स्वयं सहायता समूह की सदस्य होना जरूरी है अगर आप आईसीआरपी बनना चाहती हैं, और ग्राम संगठन में भी आप जुड़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन वास्तविक प्रक्रिया थोड़ी अलग है। सबसे पहले महिला समूह की सदस्य महिला होनी चाहिए, इसके बाद वह समूह में अच्छा कार्य करती हो, बैठक बचत सब कुछ नियमित रूप से होता हो। इसके अलावा वह ग्राम संगठन यानी ग्राम वीओ से जुड़ी हो। जब ग्राम संगठन को किसी योग्य और अनुभवी महिला की आवश्यकता महसूस होती है, तब वीओ अपने यहाँ से सक्रिय महिला का नाम आईसीआरपी के लिए आगे बढ़ाता है, यानी कि ग्राम संगठन। यानी कि समान रूप से आईसीआरपी का चयन ग्राम संगठन के माध्यम से होता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में हम अगर आपको बताएं, अगर ग्राम संगठन का गठन आपके यहाँ हुआ है तो आईसीआरपी की नौकरी आ सकती है, आईसीआरपी की भर्ती हो सकती है। इसके लिए आपको अपने ब्लॉक से संपर्क करना पड़ेगा। क्या सीएलएफ बनने के बाद ही आईसीआरपी बनती हैं? तो नहीं, ग्राम संगठन बन गया बस उसके बाद आप आईसीआरपी की नौकरी में फॉर्म भर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं। आईसीआरपी का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप आईसीआरपी बन गई, अब आपको काम क्या करना पड़ेगा। नए समूह बनाने का काम होगा, समूह को प्रशिक्षण देने का काम होगा, महिलाओं को बैंक से जोड़ने का काम होगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, आजीविका गतिविधियों में सहयोग करना, दूसरे गांव में जाकर समूह को मजबूत करना। अब जैसे समूह सखी होती हैं तो अपने ही ग्राम पंचायत में समूह बनाती हैं, है ना, लेकिन जो आईसीआरपी होती हैं वो अन्य दूसरे गांव में जाकर के, अपने ही ब्लॉक के गांव में जाकर के वो समूह बनाती हैं। उन्हें दिया जाता है कि हाँ इतने गाँव में आप जाएंगी, तो उतने गाँव में वो जाती हैं समूह बनाने के लिए। मिशन द्वारा विशेष कार्य भी पूरे करने का काम भी इनका होता है, ट्रेनिंग देने का काम होता है समूह को, ग्राम संगठन को। आईसीआरपी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। समूह की सक्रिय महिला सदस्य हो, ग्राम संगठन से जुड़ी हो, समूह का रिकॉर्ड अच्छा हो, महिलाओं के साथ काम करने का अनुभव हो, बोलचाल में सही हो, इसके अलावा प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हो। और इसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि आपको अन्य गांव में भी जाना पड़ेगा, तो अगर इसके लिए तैयार हैं तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। आईसीआरपी का मानदेय कितना होता है, तो बता दें आपको, नियमित सरकारी वेतन या मानदेय इनको नहीं मिलता। मतलब नियमित रूप से कोई इनको, मतलब ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि हाँ आपको 10,000, 8,000, 15,000 मानदेय मिलेगा। ये कोई निश्चित राशि इनके लिए फिक्स की ही नहीं गई है। इसके अलावा लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर, लगभग इनको कार्य के प्रतिदिन कार्य के आधार, क्योंकि इनको काम डेली का काम इनका नहीं होता है, लगभग जब इनका काम होता है 300 से 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, कार्य प्रशिक्षण के हिसाब से भुगतान किया जाता है। महीने में कुल मिलाकर लगभग 8 से 15,000 रुपये तक ये कमा सकती हैं या कमा लेती हैं। और ये नहीं कहेंगे कि सभी महिलाएं कमा लेती होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमा ही लेती होंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल कमाई नहीं होती है। तो अगर कमाई नहीं होती तो महिलाएं काम क्यों करती। 2026 में आईसीआरपी के लिए आवेदन कब होंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में आईसीआरपी के लिए नई भर्ती आवेदन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हाँ देखिए, अब इसके लिए कोई अलग से वैसे भर्ती नहीं निकाली जाती है। अगर आपके यहाँ आपके ग्राम पंचायत में, आपके ग्राम संगठन में कहीं पर भी पद खाली हैं, कोई भी आईसीआरपी नहीं बनी है महिला, तो आप आवेदन कर पाएंगी। ब्लॉक से इसके लिए संपर्क करेंगे तो आप आवेदन कर पाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आवेदन शुरू होने पर क्या करना होगा। जैसे आवेदन अगर आपके यहाँ मतलब हो रहा है और ब्लॉक से आपको जानकारी मिलती है, तो अपने ग्राम संगठन से संपर्क करें। ब्लॉक मिशन कार्यालय से जानकारी लें, एनआरएलएम से आवश्यक प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद मिशन की आवश्यकता के अनुसार कार्य दिया जा सकता है। आपको जो भी काम दिया जाएगा आपको करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया जो जो कार्य करने पड़ते हैं इनको। और भी जो भी सरकार की तरफ से कार्य दिलवाए जाएंगे ब्लॉक से, ब्लॉक के माध्यम से, वो भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है,
यानी कि समूह से संबंधित, ग्राम संगठन से संबंधित ये सभी काम, ट्रेनिंग का काम हो गया, और भी जो सरकारी योजनाएं आई उनको बताने का काम हो गया, ऐसा कुछ। आईसीआरपी का चयन जो है मुख्य रूप से ग्राम संगठन के माध्यम से होता है। सीएलएफ का पदाधिकारी होना जरूरी नहीं है इसमें आईसीआरपी बनने के लिए। आईसीआरपी नियमित सरकारी नौकरी भी नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश में आईसीआरपी की भर्ती 2026 की कोई घोषणा नहीं हुई है। आवेदन की कोई तिथि जारी नहीं हुई है। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हाँ आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन हाँ अगर आपके यहाँ आवेदन हो रहे हैं तो आप आवेदन जरूर करिएगा। ब्लॉग से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।